Well, welcome back, guys. Today I'm back with a new cue card. Talk about an article which you have read about health. So ऐसे आर्टिकल में जिसमें हमने बात करनी है जो हमने कभी हेल्थ पे पढ़ा था, ठीक है? And our questions are: when it was, when you read it, where did you read it, why did you read it, and why do you think it was interesting read? मतलब हमने ये सारे आंसर देने हैं. हम ना ये मिक्स्ड आंसर देंगे इनके, ठीक है? ऐसे नहीं कि वन बाय वन चलेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट आवर सैम्पल आंसर. वेल, I have read plenty of articles on the internet in which some of them were based on fashion, some were on technology and some were on health. कि मैंने जी बहुत सारे plenty of articles रीड किए इंटरनेट के ऊपर जो अलग अलग जेनरिक पे बेस्ड थे, ठीक है? Thereafter articles are small piece of text which contain loads of information, जिसमें मतलब बहुत सारी information होती है. ऐसे आर्टिकल असली होते क्या हैं वो हमने बता दिया. इसके बाद well, as I vividly remember, it was 2 months ago I was swiping up my Instagram. मतलब मेरे को जो क्लियरली याद है कि ये 2 मंथ पहले की बात है जब मैं अपना ना इंस्टाग्राम था वो स्वाइप अप कर रहा था रैंडमली. मैं वैसे ही देख रहा था इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह. Then on my Instagram, I already followed so many health related pages. So मैंने health related बहुत सारे pages follow कर रखे हैं, ठीक है? So therefore an interesting post suddenly popped out which was consisting the link to the article that I read. मतलब अचानक ना एक पोस्ट निकल के सामने आई जी, पॉप्ड अप हो गई, ठीक है? और जिसमें क्या था, लिंक था उस आर्टिकल का जो मैं पढ़ा था, जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? So actually it was a post with having a pic with it that was saying how to manage your mental health along with physical health. तो ये पोस्ट थी जिसमें मतलब ऐसे आर्टिकल का लिंक था जिसमें मेंटल हेल्थ को कैसे हम मैनेज करें अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ. So since I was passing through the rough patch of my life and suffering from some mental traumas, therefore I just opened the link without wasting any time. कि क्योंकि मैं एक अपने ज़िंदगी के ख़राब फेज़ में से गुज़रा था और कुछ मेंटल ट्रॉमा से भी सफ़र कर रहा था, इसलिए मैंने वो लिंक ओपन कर लिया बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ इन विच वी ऑलमोस्ट कवर 2 or 3 क्वेश्चंस और बुलेट पॉइंट्स ऑफ आवर क्यू कार्ड. वेल, इसके बाद क्या हुआ? Thereafter, when the link opened, I found that it was the article of the world famous website healthiswealth.com. इसके बाद जब लिंक ओपन हुआ तो मैं healthiswealth.com वेबसाइट पर पहुंच गया जो कि वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है. So my interest to read that article got elevated as it was confirmed that the article is authentic. तो मेरा वो आर्टिकल पढ़ने का मतलब पूरा श्योर हो गया, इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि जी इस वेबसाइट का हर आर्टिकल पूरा सही होता है, ऑथेंटिक होता है. लेटर आई स्टार्टेड रीडिंग द आर्टिकल. द आर्टिकल वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. मतलब जब मैंने बाद में आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया फिर मैंने देखा आर्टिकल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. फर्स्ट वन कंटेनिंग द कॉजेस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ब्रेकडाउन, मतलब जिसमें कॉजेस लिखे हुए थे प्रॉब्लम के. द सेकेंड पार्ट वाज एक्सप्लेनिंग द सिम्टम्स विच माइट फ्यू पीपल फेस आफ्टर गेटिंग डिप्रेस्ड. इसमें थे मतलब वो सारे सिम्टम्स जो कुछ लोग फेस कर सकते हैं डिप्रेस्ड होने के बाद में, ठीक है? एंड इसके बाद क्या था, थर्ड पार्ट था जो डिस्प्ले कर रहा था हेल्थ हैबिट्स एंड एक्सरसाइजेस विच वन कैन ऑप्ट इन ऑर्डर टू फिक्स देयर मेंटल डिसऑर्डर्स एंड बिकम फिजिकली फिट एज वेल. मतलब वो क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं जिससे वो अच्छे हेल्दी हो जाएं. हैबिट्स के बारे में बताया गया था, एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है? And the last part was prescribing the Ayurvedic medicine which can be used if someone is suffering from extreme mental or physical weaknesses. मतलब जो हमारा लास्ट पार्ट था जी उसमें क्या बताया हुआ था आर्टिकल के कि वो सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कोई भी यूज़ कर सकता है अगर वो एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस फील कर रहा है, मेंटल वीकनेस और फिजिकल वीकनेस क्या कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है? सो ये तो हमारा हो गया आर्टिकल का स्ट्रक्चर जो हमने क्लियरली बता दिया, ठीक है? इसको याद करना भी इजी होता है जब हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हाँ जी पहले पार्ट में ये था, फिर ये था, फिर वो था एंड फिर ये था. तो ऐसे ऐसे करके हम अच्छे से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है? वेल, नेक्स्ट
The writer has portrayed the entire article in an astounding way because it was not only in the written form, there is also some animations and funny images are pasted in between the text in order to break the monotony of the article. मतलब था ना इसका राइटर जिसने आर्टिकल लिखा था, उसने इसको स्टॉन्डिंग वे बहुत ही मज़ेदार वे में लिखा था बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली इन द रिटन फॉर्म, जो सिर्फ रिटन फॉर्म में नहीं था, इसके साथ साथ एनिमेशंस एंड फनी इमेजेस भी लगाई गई थी। जैसे वहाँ पे कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, एक टीवी पे बैठा है और वो मोटा होते जा रहा है, एक्सरसाइज करने वाला फिट एंड फिडल होता जा रहा है। सो ऐसे ऐसे करके उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाया गया था, ठीक है। और क्या था, इसको क्यों लगाया गया था, इन ऑर्डर टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द आर्टिकल, कि जी अगर हम सिर्फ टेक्स्ट लिख देंगे वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। Thus it was a quite an interesting thing to read this article, इसलिए ये क्या था, एक मज़ेदार बात थी इस आर्टिकल को पढ़ने का जो एक्सपीरियंस था, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद क्या हुआ, thereafter I started adopting all the healthy habits which were mentioned in that article like meditation, yoga and eating healthy and nutritional food instead of eating fast food। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने वो सारी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करना शुरू कर दिया जो आर्टिकल में मेंशन की गई थी, योगा, ठीक है, मेडिटेशन एंड न्यूट्रिशनल फूड खाना, किसकी बजाय, फास्ट फूड की बजाय, ठीक है। ओनली आफ्टर 2 weeks आई ऑब्जर्व सम मिरेक्युलस चेंज इन माई मूड एंड मेंटल हेल्थ। फिर मैंने क्या किया, मेरे मूड और मेंटल हेल्थ में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे चेंज महसूस किए। इवन आई आल्सो मैंशनड एंड शेयर्ड दिस आर्टिकल टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैंने इसको अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर किया। सो दिस वाज द आर्टिकल दैट आई रेड एंड वाज इंटरेस्टिंग। सो ये वो आर्टिकल था जो मैंने रीड किया था, फ़ोन पे रीड किया था जी। इंटरेस्टिंग क्यों था, सारा कुछ हमारा क्या हो चुका है, कवर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, कॉमेंट एंड इफ़ यू लाइक।